कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर की, जहां खेतों में मेहनत की गंध है, आसमान में उम्मीदें तैरती हैं और एक किसान रामू अपनी दो बेटियों राधा और पूजा के लिए दिन रात संघर्ष करता है। ये कहानी है एक बाप की जो बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत मानता है, पर समाज बार बार उसके सपनों को कुचलने की कोशिश करता है। एक दिन सुबह रामू खेत में काम कर रहा होता है। बेटियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, बाबा, आप रोज इतने थक जाते हो, फिर भी मुस्कुराते कैसे हो? थकान तो बेटा शरीर में होती है, दिल में तो तुम दोनों के सपने बसते हैं, और जब दिल में सपना हो तो थकान की क्या औकात। हम बड़ी होकर आपको आराम कराएंगे बस। ना रे, तुम कोई मेरा कर्ज उतारने के लिए नहीं पैदा हुई हो, तुम्हें तो उड़ना है बादलों से भी ऊपर। रामू की दुनिया बस उसकी बेटियां थीं, पर दुनिया उसकी बेटियों को दुनिया नहीं बनने दे रही थी। अगली सुबह जब रामू के घर में रिश्तेदारों की मीटिंग होती है, तो राधा के चाचा ताना मारते हुए रामू से कहता है, रामू, खेती तबाह है, खेत गिरवी है और तू लड़कियों की पढ़ाई में पैसे बहा रहा है। बेटियां बोझ होती हैं, जल्दी ब्याह कर दे इनका, वरना पछताएगा। बोझ? मेरी बेटियां मेरे सर का ताज है, इन्हें पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। और सुन लो, तुम लोग चाहे साथ दो या ना, मैं अपनी बेटियों का भविष्य अपने हाथों से लिखूंगा। पढ़ाओगे? रिश्तेदार हंसकर चले गए, पर रामू के इरादों को और मजबूत कर गए। एक दिन बेटियां जब स्कूल जाती है तो क्लासरूम में बेटी राधा को स्कूल की किताबें देने में रोका जा रहा है, और टीचर राधा से कहती है, राधा, फीस जमा नहीं हुई अभी तक, किताबें नहीं दी जा सकती। मैम, बाबा काम कर रहे हैं, वो पैसे जरूर लाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे पढ़ाई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बेटियां जब घर आती हैं, भगवान, मैं कोई बड़ा सपने नहीं देखता, बस मेरी लड़कियां पढ़ जाएं, इसका हक तो दे दो। आप ही तो कहते हो, हार वही मानता है जिसे जीत पर भरोसा नहीं। बाबा, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं, हमारी वजह से आप टूटना मत। अगले दिन गांव में प्रतियोगिता होती है, जिसमें कृषि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ किसान चयन करने के लिए शहर से अधिकारी आए हुए हैं, ताकि छोटे किसानों को नए योजना में शामिल कर सकें। प्रतियोगिता प्रारंभ होती है और अधिकारी सभी किसानों से एक प्रश्न पूछता है। तो किसान भाइयों, किसान की असली शक्ति क्या है? अधिकारी का प्रश्न सुनकर रामू खड़ा हो जाता है, कहता है, किसान की असली शक्ति खेत नहीं, फसल नहीं, उसके सपने होते हैं। और मेरे सपने, ये दोनों बेटियां हैं, ये उगेंगी तो मेरी जिंदगी हरी हो जाएगी। रामू का जवाब सुन के सभी गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। रामू ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए रामू को सम्मान और आर्थिक सहायता दी जाती है। रामू सम्मानित होने के बाद अपनी बेटियों के साथ घर की और निकल जाता है। अगली सुबह जब राधा और पूजा स्कूल जाती है, टीचर उन्हें पूरे स्कूल में टॉप करने की बधाई देती है। अरे पूजा और राधा, आ गए आप दोनों? जी मैम, हम आ गए। आप दोनों को पूरे स्कूल में टॉप करने के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। हमने कर दिखाया, अब हम बाबा को बताएंगे। इतना कहने के बाद राधा और पूजा घर वापस आ जाते हैं। बेटियां परीक्षा में टॉप करने के बाद जैसे ही घर पहुंचती है और परीक्षा में पास होने की बात बाबा को बताती है। बाबा, हमने कर दिखाया, बाबा, हम पास हो गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना, मेरी बेटियां बोझ नहीं, मेरी उड़ान है। सुबह होते ही सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। राधा और पूजा को सभी बधाई देते हैं। तब राधा कहती है, हमारे बाबा, जिन्होंने खुद मिट्टी में पसीना बहाकर हमें आसमान में उड़ना सिखाया, ये डिग्री हमारी नहीं, बाबा की जीत है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं।
बेटियां बोझ नहीं होती। यदि हौसले से पाला जाए तो वही घर की शान बन जाती हैं।